See, whenever we define any function, there are the few things. There are the few things which we have to mention. Number one is access specifier. It may be public, protected, private, and default. Understand? इसमें से कुछ भी हो सकता है. अगर हम कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखते हैं, इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई, ये हो सकता है एमसीक्यू का क्वेश्चन. आर यू ऑल गेटिंग? Then just call friendly. डिफॉल्ट, उसकी जगह पर डिफॉल्ट आ जाता है. फ्रेंडली नहीं, फ्रेंडली का कॉन्सेप्ट नहीं है, डिफॉल्ट आ जाता है. ठीक है? Okay, sir. The default is public. डिफॉल्ट आ जाता है, डिफॉल्ट, पब्लिक नहीं, डिफॉल्ट. अगर हम कोई एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन ना करें तो, अंडरस्टैंड, ना करें तो, जैसे हमने लिखा वन मिनट, बहुत ध्यान से समझना है इसको. ये बेसिकली एमसीक्यू का क्वेश्चन है. वाइड प्रोसेस हम इस तरह से स्पेसिफाइड कर सकते हैं. कर दिया हमने. तो इससे पहले हमने एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा. तो if you are not mentioning the access specifier, then it is default. Understand? Are you getting? Default को लिखिए या ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके? इन सब के Okay, sir. प्राइवेट का अपना एक अलग स्कोप है, पब्लिक का अपना एक अलग स्कोप है, प्रोटेक्टेड का अपना अलग स्कोप है. सबसे ज्यादा हाई स्कोप पब्लिक का होता है. पब्लिक का मतलब इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी इस फंक्शन को एक्सेस किया जा सकता है. कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं. Understand? Sir, excuse me. Yes. Sir, can we access a program from another program? एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम से भी एक्सेस किया जा सकता है, बट उसके लिए जरूरी है कि वो प्रोग्राम एक पैकेज के अंदर क्रिएटेड हो और उस पैकेज को हम कहीं और इंपोर्ट कर सकते हैं. सिर्फ थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल हमारे कोर्स में नहीं है इस चीज का. अंडरस्टैंड? Okay, sir. ओके. Yes, sir. सो प्रोटेक्टेड, पब्लिक, 4 एक्सेस स्पेसिफायर हैं. प्राइवेट, पब्लिक, Protected प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट. and default. डिफॉल्ट को हम लोग नो मॉडिफायर भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड नो मॉडिफायर. मतलब अगर कोई मॉडिफायर नहीं है तो दैट मीन्स इट इज डिफॉल्ट. अब इनके स्कोप्स कैसे हैं, कहां तक है, ये बताना जरूरी है. इसके बारे में हम बताएंगे. फिलहाल सबसे कम स्कोप, सबसे ज्यादा हाई स्कोप पब्लिक का रहता है और सबसे कम प्राइवेट का. ये दोनों मीडियम लेवल पे होते हैं. मीडियम लेवल मतलब बहुत ज्यादा हाई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा लो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब मीडियम सिक्योरिटी. दे प्रोवाइड द मीडियम सिक्योरिटी. अंडरस्टैंड? क्लियर? इसके बाद आता है आपका मॉडिफायर.
मॉडिफायर आपका हो गया स्टैटिक या नॉन स्टैटिक, बाकी ये सब हमारे कोर्स में नहीं है। सर हाँ, तो सबसे ज्यादा सिक्योर्ड कौन सा होता है? प्राइवेट। ओके, तो मॉडिफायर जो है वो स्टैटिक भी हो सकता है और नॉन स्टैटिक भी, और दोनों का डिफरेंस मालूम है आपको। इसके बाद एक चीज होती है रिटर्न टाइप। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे। रिटर्न टाइप का मतलब होता है, मैं इधर लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन रिटर्न द वैल्यू और फंक्शन डज नॉट रिटर्न द वैल्यू। इट डिपेंड्स अपॉन फंक्शन रिटर्न टाइप। फंक्शन रिटर्न टाइप, वैल्यू रिटर्न करना और ना रिटर्न करना, ये फंक्शन का नेचर है। फॉर एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू क्रिएट, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारा कॉलेज है। ये क्या हो रहा है यार, ये कॉलेज है और ये हमारा, सर हाँ आवाज तुम्हारी बहुत क्रैक हो रही है, ये कॉलेज है और ये हमारा एग्जाम नॉट एग्जाम, रिजल्ट इवैल्यूएशन सेंटर है। यहां रिजल्ट बनता है। सर एक बार फिर से बता दिए, स्क्रीन दिख नहीं रही सर, नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ, बस अभी कुछ बताया नहीं है, बस ये दो डायग्राम बनाए हैं, दिस टू डायग्राम आई हैव क्रिएटेड। तो ये कॉलेज है, यहां पर स्टूडेंट अपीयर होते हैं और ये है रिजल्ट इवैल्यूएशन सेंटर, जहां रिजल्ट बनता है। रिजल्ट को हम यहां नहीं बना सकते, ये एग्जामिनेशन बॉडी है, ये रिजल्ट बॉडी है। जब एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाता है तो स्टूडेंट को भेजा जाता है रिजल्ट इवैल्यूएशन सेंटर में अपना रिजल्ट देखने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वहां जाकर स्टूडेंट अपना रिजल्ट देखते हैं। क्लियर? लेकिन हमने कहा यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, तो स्टूडेंट को 20 किलोमीटर जाना पड़ता था रिजल्ट देखने के लिए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तुम एग्जाम यहां दो, रिजल्ट हम यहां प्रिपेयर्ड करवाएंगे, प्रिपरेशन यही होगा, लेकिन यहां से रिजल्ट प्रिपेयर होने के बाद वापस कॉलेज बिल्डिंग के अंदर रिटर्न होके आएगा और स्टूडेंट को रिजल्ट यहीं दिखाया जाएगा, उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फंक्शन Yes, sir. sometimes does not return any result, but most of the time the function return the result। लिखा है फंक्शन रिटर्न द वैल्यू और फंक्शन डज नॉट रिटर्न द वैल्यू। इस वैल्यू को हम लोग रिजल्ट भी कह सकते हैं, और द फंक्शन डज नॉट रिटर्न द वैल्यू और रिजल्ट। इट डिपेंड्स अपॉन द रिटर्न टाइप। ये फंक्शन के रिटर्न टाइप पे डिपेंड करता है कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. लिखा है वाइड प्रोसेस, दिस फंक्शन will not return any result or value due to wide return type। अगर किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड है तो इसका मतलब ये है कि वो कोई भी वैल्यू
रिटर्न नहीं करेगा. The function will not return any value. Are you getting my point? Okay, sir. This point is clear. This function will not return any value or result due to void return type. Void का मतलब होता है non returnable. No return. No return. This point is clear to all of you? Okay, sir. Tell me everyone. Other student please reply. कितने टाइप Yes, सर रिटर्न टाइप होते हैं? बताते हैं. There are total 10 return types. बहुत ध्यान से देखना. Byte process. इसका मतलब this function will return byte type value जो कि आज तक कभी यूज नहीं किया गया, बट हो सकता है. आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी. 9 से लेकर के 10 से लेकर के क्लास 12 तक आप इस कॉम्बिनेशन को यूज नहीं करेंगे. शॉर्ट प्रोसेस. दिस फंक्शन विल रिटर्न शॉर्ट टाइप वैल्यू. ये भी आज तक कभी यूज नहीं हुआ. दिस कॉम्बिनेशन विल नेवर यूज. Are you getting? INT process. yes, sir. 100% used. This function will return the int type value. सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉम्बिनेशन 100% यूज्ड. सबसे ज्यादा. ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा? इंट टाइप की. ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा? शॉर्ट. ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा? बाइट. ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा? कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. अब देखो फ्लोट प्रोसेस. दिस फंक्शन इसका 50% 50% तक यूज किया जाता है. दिस फंक्शन विल return the float type value. Double process 90% used. This function will return the double type value. देख रहे हो? Up to this anybody have any problem? तो जैसा फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है वैसी वैल्यू रिटर्न करता है. सर Yes, tell me. Anybody have any problem? रिटर्न टाइप तब लगाया जाएगा ना सर जब क्या कहते हैं फंक्शन कॉल होगा. आपको नहीं लगाना है, आपको लगा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में. आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें एग्जामिनर लगा के देगा. आपको बस मतलब मालूम होना चाहिए. सर जब ये कॉल होगा तब की बात है ना ये. जब कॉल करेंगे इसको तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा.
ठीक है सर। अभी प्रोग्राम करेंगे इस पर, पहले सारे कॉम्बिनेशन देख लें। कैर प्रोसेस अब समझ में आ गया होगा। सर इसका मतलब जो मैथ फंक्शन होता है वो डबल फंक्शन होता है। मैथ में सब डबल नहीं होते हैं, जैसे कि SQRT डबल टाइप का है, POW डबल टाइप का है, वो दोनों डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं। मैक्स और मिन ये जो फंक्शन है, इनमें आप जैसी वैल्यू पास करेंगे ये वैसा रिटर्न करेंगे। अगर इंटीजर पास करेंगे तो इंटीजर रिटर्न करेगा, और अगर फ्लोट पास करेंगे तो फ्लोट रिटर्न करेगा। ठीक है, ओके सर। इस तरह से जैसे सील है, फ्लोर है, ये मिनिमम राउंड ऑफ करके इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं। लेकिन मैथ.रैंडम है, वो डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। तो इस तरह से हर फंक्शन का रिटर्न टाइप अलग अलग है। ठीक है, तो कैर प्रोसेस, दिस फंक्शन विल रिटर्न कैर टाइप वैल्यू। कैर टाइप वैल्यू कैसी होती है? ऐसी। अंडरस्टैंड? यस सर। सर बूलियन, मैं इतने कॉम्बिनेशन यहां लिख देता हूं, क्लास 12 तक इन कॉम्बिनेशन के बाहर नहीं पूछा जाएगा। दिस फंक्शन विल रिटर्न बूलियन टाइप वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। Okay, understand? यस सर। ये Yes, क्यों sir. किया जा रहा है? इसका इम्पैक्ट MCQ से रिलेटेड है। ओके, ध्यान दीजिएगा, MCQ सिर्फ उसी के सही होते हैं जिसको थियोरेटिकल नॉलेज भी हो प्रैक्टिकल के साथ साथ। ओके, स्ट्रिंग प्रोसेस, this function will return string type value। string type value कैसी होती है? डबल इन्वर्टेड कॉमास में, यस, नो, ओके, कंफर्म। अंडरस्टैंड? yes sir. ग्रेट। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ द वैल्यू और रिजल्ट विल बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। हाउ, मैंने ये तो देख लिया कि रिजल्ट रिटर्न होता है, इसका मतलब है कि स्ट्रिंग रिटर्न होगी, इसका मतलब है कि बूलियन रिटर्न होगा, लेकिन कैसे होगा? देयर शुड बी सम प्रोसीजर, देयर शुड बी सम स्टेटमेंट। तो कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, with the help of a written statement, the result or value can be written। अंडरस्टैंड? अगर हम लोग जंप स्टेटमेंट की बात करें तो जंप में मैंने आपको पढ़ाया था ब्रेक, कंटिन्यू और तीसरा है रिटर्न, जो कि एक जगह से दूसरे जगह पर रिजल्ट को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फंक्शन के साथ रिजल्ट को रिटर्न करने के लिए
हम लोग रिटर्न का यूज करता है, हम लोग रिटर्न का यूज करते हैं। क्लियर? क्लियर? यस सर। इसके दो यूज है। इट इज यूज टू ट्रांसफर द रिजल्ट फ्रॉम द फंक्शन, और इसका सेकेंड यूज है, इट इज यूज फॉर इमीडिएट एग्जिट फ्रॉम द फंक्शन। ये ब्रेक से ज्यादा पावरफुल है, ये ब्रेक से ज्यादा पावरफुल है। इमीडिएटली आपको फंक्शन से बाहर कर देता है, इमीडिएट एग्जिट फ्रॉम द फंक्शन। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, विल सी प्रैक्टिकली। एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? यू कैन। किसी को कुछ अगर पूछना हो तो पूछ सकता है। सर एक बार ये जो टाइप कर लो, टाइप। आवाज नहीं आ रही है, टाइप कर लो। देखो यहां पर एक चैट का ऑप्शन है, ठीक है? यू कैन टाइप योर क्वेरी हियर। मेरी आवाज वहां पर आ रही है, आपकी आवाज इधर जब इंटरप्शन होता है तो उसको टाइप कर सकते हो। क्या चीज फिर से बता दें? क्या चीज? व्हाट? मैंने बताया कि रिटर्न जंप स्टेटमेंट तीन तरह के होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। तो रिटर्न का यूज हम लोग फंक्शन में करते हैं। फंक्शन रिटर्न के थ्रू रिजल्ट को ट्रांसफर करता है और फंक्शन से इमीडिएटली कंट्रोल को बाहर कर देता है। ठीक है? दो यूज रिटर्न के होते हैं और इन दोनों को हम प्रैक्टिकली देखेंगे अभी। ठीक है? टाइम कितना है? टाइम तो है अभी, हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। तो चलो हम फंक्शन करने जा रहे हैं। ठीक है? हम कौन सा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं? ये वाला। बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा प्रोग्राम है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से पढ़ लो। Write a program to input 2 number and return sum using the following function. Return आ गया और फंक्शन से पहले int लगा है, इसका मतलब ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि ये हमारा कौन से कॉम्बिनेशन से मैच कर रहा है? ये हमारा इस कॉम्बिनेशन से मैच कर रहा है। Are you getting? Yes sir. ओके। स्टैटिक का मतलब है कि बिना ऑब्जेक्ट के ये फंक्शन कॉल होगा। ओके? और रिटर्न क्या करेगा? x और y का सम, मतलब x और y को जोड़कर रिटर्न करेगा। ठीक है? मैं बनाऊंगा इस प्रोग्राम को, अभी बनाता हूं। ठीक है? ये बन गया तो फिर इसके आगे के सब बन जाएंगे। बस ये क्वेश्चन अगर तुम्हारी समझ में आ गया तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंप्लीट हो गया। बहुत बड़ी बात मैंने कह दी। अगर ये छोटा सा प्रोग्राम समझ में आ गया, छोटा सा फंक्शन, तो फिर पूरा फंक्शन कंप्लीट हो गया। हम लास्ट ट्रैक पे चल रहे हैं फंक्शन के, और अगर फंक्शन समझ में आ गया तो आई मस्ट से कि पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, क्योंकि आगे के सारे टॉपिक्स फंक्शन से ही रिलेटेड है। फंक्शन ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर, दे आर टोटली बेस्ड ऑन फंक्शन। बिना फंक्शन के आप उधर सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है? ओके फाइन। तो बहुत ध्यान से पढ़ना, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है।
छोटा सा। चलो, फुल कंसंट्रेशन ऑन द स्क्रीन। ब्लू जेल, क्लास का नाम फन रख दिया, फन रिटर्न कर लो बहुत ध्यान से। क्लास फन रिटर्न, ठीक है। सबसे पहले हमें फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन कैसा बनना है ये हमारा डिसीजन नहीं होता है। फंक्शन का स्पेसिफिकेशन, प्रोटोटाइप, डिटेल्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है। ये देखो, ये पूरी डिटेल दी गई है। इस पूरी लाइन को हम लोग कहते हैं प्रोटोटाइप। 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोटाइप, तो यही है प्रोटोटाइप। अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में क्या क्या होता है? एक्सेस, मॉडिफायर, स्पेसिफायर भी होता है बट यहां पे नहीं है, यानी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड वो भी होता है बट यहां पे नहीं है, ठीक है। मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। इन सबको मिला करके जो चीज बनती है एक वर्ड में, उसको प्रोटोटाइप कहा जाता है। क्लियर? सर ये स्टैटिक को क्या कहते हैं? स्टैटिक और नॉन स्टैटिक को? स्टैटिक मॉडिफायर। चलो, अब हम लोग यहां लिखते हैं स्टैटिक INT प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। RES ले लो रिजल्ट, एंड RES इज इक्वल टू x प्लस वाई। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, x प्लस वाई। और यहां पर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। I want to call this function, no problem। अभी हम डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज पास कर रहे हैं। इन्हें हम इनपुट करा के भी पास कर सकते हैं, बट अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए पास कर दी। अभी इसमें कई तरह से इसको समझाना। अब प्रॉब्लम ये है कि फंक्शन तो आपने कॉल कर लिया, 2 आपका ट्रांसफर होके किस में आ जाएगा? x में, और 4 किस में आ जाएगा? y में। x2 y4 और RES की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। That's it। अब हम इसे कंपाइल करते हैं, और कंपाइल में एरर पे कंसंट्रेट करना। पहली एरर, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट इसका मतलब यह है कि आपके फंक्शन का रिटर्न टाइप INT है। इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन एक रिटर्नेबल फंक्शन है, और रिटर्नेबल फंक्शन वो होते हैं जो वैल्यू जरूर रिटर्न करते हैं, और आप वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं। कैन यू प्लीज कंफर्म? यस सर। फंक्शन का रिटर्न टाइप INT है, इसका मतलब है कि हमको 100% हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। अगर हम रिटर्न नहीं करेंगे तो हमारा ये फंक्शन कंप्लीट नहीं माना जाएगा, एंड ऑलवेज इट विल शो द एरर मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट
आपने रिटर्न स्टेटमेंट मिस कर रखा है, यानी आप वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे। अब ये पूरा रिजल्ट हमारा आरईएस में है। किसमें है? आरईएस में। RES तो हमें रिटर्न करना है आरईएस को। ऑलराइट, अब एरर नहीं आएगी, बट अभी भी इनकम्प्लीटनेस है। इनकम्प्लीटनेस ये है कि जब कोई फंक्शन रिजल्ट को रिटर्न करता है या वैल्यू को रिटर्न करता है, सो इट शुड बी रिसीव्ड, इट शुड बी रिसीव्ड, बट यहां पर रिसीव नहीं हो रही। ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर तो रहा है, बट रिटर्न वहीं पर जाती है वैल्यू रिटर्न होकर जहां से फंक्शन कॉल होता है। अंडरस्टैंड? जैसे मान लो हमने किसी पर्सन को घर से किसी काम के लिए भेजा, तो काम कंप्लीट करने के बाद वो पर्सन वापस घर पे ही आएगा या कहीं और चला जाएगा? नॉट लाइक दैट ना। अगर आपको कॉलेज से भेजा जा रहा है तो आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क यू हैव टू कम बैक टू द कॉलेज, यू हैव टू कम बैक टू द होम। ओके, तो ये रिजल्ट रिटर्न तो कर रहा है, बट यहां पर रिजल्ट रिसीव नहीं हो रहा है। होप यू अंडरस्टैंड। Yes, yes, Whenever sir. the result is written from the function, yes sir it should be received, it should be received। तो कैसे रिसीव करेंगे? We have to take one variable here, j, k, r, p, m, कुछ भी। अब देखो, बहुत ध्यान से देखना, मैं इसकी इंपॉर्टेंस पहले ही बता चुका हूं, बहुत ध्यान से देखना। अब ये रिजल्ट रिटर्न होकर के इस j में आ जाएगा। ऑलराइट, अब j इज द वेरिएबल जो कि रिजल्ट को रिसीव कर रहा है, रिजल्ट को रिसीव कर रहा है। अब यहां पर हमने j को प्रिंट करा दिया। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? दिस पॉइंट इज क्लियर? yes sir Yes, sir. अब देखो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। मुझे 1 मिनट लगेगा इस चीज को समझाने के लिए, 1 मिनट और लगेगा मुझे इस चीज को समझाने के लिए। आंसर सर void क्या काम आता है? वाइड वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, वाइड वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, और आईएनटी वैल्यू रिटर्न करता है। देखो कर रहा है, ये सब पूरा यहां समझाया तो था बेटा तुमको हमने, ये देखो लिखा था नहीं लिखा था, ये पढ़ा नहीं तुमने? वाइड, दिस फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी रिजल्ट और वैल्यू ड्यू टू वाइड रिटर्न टाइप। सर थोड़ा समझ में नहीं आया है ये लिखा है देखो, ये यस सर। नहीं करेगा। अब देखो, अगर हमने यहां वाइड कर दिया, अब अगर हम कंपाइल करेंगे तो एरर आ जाएगी, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू, यानी वाइड कभी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। कौन रिटर्न करता है? कौन रिटर्न करता है? आईएनटी करता है, फ्लोट करता है, डबल करता है, कैर, Void. बट वाइड नहीं करता है। मतलब सर वैल्यू फंक्शन ही में रहेगी ये जो आएगी। वैल्यू RES फंक्शन में ही रहेगी, यस, बट sometime you don't want to keep your value in the function, you want to अगर void लगा दें सर उसको प्रिंट करा दे। हाँ, लेकिन हमको वैल्यू यहां चाहिए है, वहां नहीं चाहिए, यहां चाहिए, तब तो ट्रांसफर करना होगा ना, तब तो ट्रांसफर करना होगा ना।
रिजल्ट ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक यहाँ कैसे आएगा? इवैल्यूएशन सेंटर, इवैल्यूएशन सेंटर। सर रिजल्ट वहां पर शो भी तो कर सकते हैं। हमने अभी क्या बताया, एक इवैल्यूएशन सेंटर था जहां पर स्टूडेंट को जाके रिजल्ट देखना पड़ता था। अब वो रिजल्ट हम कॉलेज में मंगवा रहे हैं, स्टूडेंट कॉलेज में देखेंगे रिजल्ट। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो देयर आर टू वे ऑफ ट्रांसफरिंग द रिजल्ट। या तो हम अपनी बॉडी में रिजल्ट को रखें या फिर हम कहीं और ट्रांसफर करें। तो ये कहीं और ट्रांसफर करने का प्रोसीजर है। चलो एक बार रीज्वाइन करो, तो एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं, उससे समझ में आएगा। बहुत ध्यान से देखना। दिस इज सॉरी, बहुत ध्यान से देखना। दिस इज लखनऊ एंड, और मैं पूछूंगा कि ये डायग्राम किस चीज को प्रिडिक्ट कर रहा है, किस चीज को। ये है लखनऊ, जस्ट 1 मिनट। एंड दिस इज मुंबई। बहुत ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। लखनऊ से हम रॉ मटेरियल भेजते हैं मुंबई। यू नो रॉ मटेरियल? यस Yes, सर, sir. समझ गया। और मुंबई में ये रॉ मटेरियल रिसीव्ड होता है, वहां पर हमारी फैक्ट्री है। और मुंबई में इस रॉ मटेरियल के बेसिस पे एक प्रोडक्ट बनता है। इट मे बी कार, इट मे बी स्कूटर, बाइसाइकिल या लैपटॉप। दिस इज अ प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट मुंबई में ही कंज्यूम हो गया, सेल हो गया, यूज हो गया, कंज्यूम हो गया। द प्रोडक्ट इज नॉट कमिंग बैक टू लखनऊ। कैन यू प्लीज टेल मी विच टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज दिस? सर So we are not returning. Which type of example is this? सर void function। Void. All right. Void. यानी कि रॉ मटेरियल मुंबई भेजा गया, वहां पर प्रोडक्ट बना और वहीं यूज हो गया, वहां से वापस लखनऊ नहीं आया। कैन यू प्लीज कंफर्म? यस सर। ओके, अब हमने सेम अप्रोच फॉलो की, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये रखा कि हम प्रोडक्ट लखनऊ में नहीं बना सकते, बिकॉज माई फैक्ट्री इज इन मुंबई। जो फैक्ट्री है वो मुंबई में है, इसलिए प्रोडक्ट लखनऊ में नहीं बन सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत ध्यान से देखना, तुम लोगों को समझाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब क्या किया हमने कि प्रोडक्ट तो हमने लखनऊ में नहीं बनाया, मुंबई से बनवाया, मुंबई में प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, बट ये प्रोडक्ट मुंबई सिटी के लिए नहीं है, ये प्रोडक्ट लखनऊ सिटी के लिए है। तो बनवाया तो हमने मुंबई से, बट इस प्रोडक्ट को मुंबई से डिस्पैच करा लिया लखनऊ, और लखनऊ में इस प्रोडक्ट को कंज्यूम होना था, यूज होना था। दिस प्रोडक्ट इज फॉर लखनऊ, नॉट फॉर मुंबई। कैन यू प्लीज कंफर्म? यस सर। दिस इज कॉल्ड रिटर्नेबल। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं?
यस सर अब आ रहा है। सुनो, अगर कोई चीज कहीं से भेजी जाती है, मान लो आई एम सेंडिंग टू यू, या मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूं, कोई कोरियर आता है, सो देयर शुड बी वन पर्सन टू रिसीव्ड दैट प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड? एक पर्सन यहां होना चाहिए जो कि मुंबई से आए हुए प्रोडक्ट को रिसीव करे। कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म? अदरवाइज Yes, sir. अगर यहां पर Yes, कोई sir. पर्सन नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट लखनऊ में रिसीव्ड नहीं हो पाएगा। ही इज अ रिसीविंग पर्सन। अच्छा, ये प्रोडक्ट यहां से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रिटर्न हो रहा है ना? रिटर्न मतलब वापस जा रहा है, और ये पर्सन उसे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। सिर्फ ये बता दो कि ये क्या है। ये क्या है? और जहां पर हम की वैल्यूज को इनपुट करेंगे। हाँ, ये रिसीव हो रहा है ना यहाँ, तो ये क्या है? यस। ये क्या है और ये क्या है? इनको कहा Sir, जाता है मुंबई वाला एक्चुअल पैरामीटर है। एक्चुअल पैरामीटर। यानी कि अगर सर हम इंसान वेरिएबल है। अगर हम इसको अपने प्रोग्राम से रिलेट करें तो ये 2 और 4 है या नहीं? Yes, sir. ये 2 और 4 है, और ये बॉक्सेस क्या हैं? दिव्यांश की समझ में आ रहा है? ये बॉक्सेस क्या हैं? एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। एक्स और वाई। अगर हम इसे अपने एग्जाम्पल से कंपेयर करें, ये एक्स और वाई, फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है। और प्रोसेस क्या है? सब फंक्शन का नेम। प्रोसेस क्या है? सर फंक्शन का नाम। मुंबई सर ऑर्डर जो है सर वो मुंबई मुंबई है। मुंबई है ना? यस सर। यस आंशी सर। और वाइड मेन क्या है? सर लखनऊ। गुड, वेरी गुड, लखनऊ। वेरी गुड। जे क्या है? सर ये क्या ऑर्डर है ये। गुड पैरामीटर। ये है, ये आदमी, रिसीवर। ये आदमी है ना जे? दिस इज मिस्टर जे। यही तो बोला। तुम कह रहे हो कि मुंबई है जे? दिस इज मिस्टर जे। सर आदमी जो मुंबई से पैकेज रिसीव कर रहा है ये बोला। हाँ, राइट, ठीक। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? रिजल्ट। क्या इसको हम आरईएस कह सकते हैं? यस सर। यस सर। यहां देखो, दिस आरईएस। अंडरस्टैंड? यस सर। अगर हम इस जे को ना डिफाइन करें, देन व्हाट विल हैपन? अमेज़न का नाम सुना है? अमेज़न का? यस सर। अमेज़न का नाम सुना है भैया? एक कंपनी है जो कि सामान वगैरह ऑनलाइन जब ऑर्डर करते हैं तो बेचती है, सुना है ना? अमेज़न का आदमी आपके घर आया, नॉक करता रहा 1 घंटे तक, बट नोबडी इज देयर टू रिस्पॉन्ड यू।
किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वापस पैकेट चला जाएगा कि नहीं? Yes, sir. तो यहां से रिजल्ट तो आ रहा है बट नोबडी इज हियर टू रिसीव. कैन यू प्लीज कंफर्म? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां पर हमने एक पर्सन अपॉइंट कर दिया, पर्सन अपॉइंटेड. तो अब ये जो रिजल्ट है वो धीरे से, बहुत ही धीरे से जे में आ जाएगा और फिर इस जे को आप यूज कर लीजिए. कैन यू प्लीज कंफर्म? Yes, sir. Understood. तो आप समझा दीजिए अपने टीचर को व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन. ये देखो आ गया 6. ठीक है. और ये डायग्राम जो हमने बना दिया बहुत ही ऐतिहासिक सर डायग्राम वो है. जो फंक्शन वाली थ्योरी थी सर वो भेज दी. भेज चुके हैं यार ग्रुप पे. हाँ सर वो भेज चुका है. फिर भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं. चक्कर ही तुम लोग डाउनलोड नहीं करते हो ना. इस डायग्राम को अपनी कॉपी में इसकी बात जो नोटपैड पूछ रहा है. दोनों डायग्राम हैं ये. भाई ये मत समझना कि तुमको ये कॉन्सेप्ट देर में समझ में आया. सबको देर में आता है. इनफैक्ट क्लास 12th में जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं हमारे, उनमें से भी 10% ऐसे लोग हैं जिनको फंक्शन की रिटर्निंग में दिक्कत है क्योंकि उनका बेस 10th में क्लियर नहीं हुआ. जो स्टूडेंट 9, 10th, 11 पढ़ ले हमसे, वो 12 में कुछ भी कर देता है. ये देखो कॉपी पेस्ट चला गया ना. ठीक है. अब वो देखो जो नोटपैड भेजा तो वो भी भेज दिए सर. नोटपैड पूरा भेज दें. नोटपैड कैसे चला जाएगा नहीं यार? सर जो लिखा है सर, जो लिखा है अच्छा, नोटपैड अच्छा. पर. जो लिखा है भाई हम कहें यार नोटपैड कैसे भेज दें. अब यहाँ पर ऊपर 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 और ऊपर ना, यहाँ से भेजें शायद स्टैटिक से. क्यों? यस Sir, what about offline classes? स्टार्ट करते हैं कुछ दिनों में. स्टार्ट करते हैं. सर लेकिन ऑनलाइन में सर ज्यादा समझ में आता है सर, प्रैक्टिकल भी हो जाता है. Yes, sir वो तो है. करते हैं. सब जहां पर तुमको ये लगे कि बिल्कुल बात आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ठीक है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है. देखो कन्विंस, टाइम, आना जाना, प्लस उसके बाद थोड़ा सिक्योरिटी, ये सब चीजें बनी हुई है. ठीक है. और ये देखो यहाँ पर मैंने भेज दिया इसको. अब तुम एक काम करोगे अर्णव, Yes, sir. समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ समझ. Yes, sir. अगला क्लास इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. ये शीट भेज दी, इसी से तुमको क्वेश्चन ट्राई करना है. कौन से क्वेश्चन ट्राई करोगे? देखो सबसे पहले तो ऊपर के 4 क्वेश्चन रिपीट मारोगे. रिपीट मारने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पाइथा ट्रिपलेट. और ये 6 तुम कहां तक कर सकते हो मैं बता देता हूं. तुम 8 तक कर लोगे. 8 तक तुमको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. 8 तक क्वेश्चन ट्राई करना. दिव्यांश करोगे ना ट्राई? मिर्जा जाफर? Yes, sir. Why not? करण सिंह?
अली आब्दी, Yes, sir. रिजा जाफर, Yes, sir. यूसुफ, यूसुफ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कह रहे हो, क्या? रिप्लाई दे रहे हो तुम, इसका मतलब हमें लग रहा नहीं करोगे। अरे सर कर लेंगे सर। हाँ ठीक है, तो हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्लास को ओवर कर रहे हैं और वो वीडियो जरूर वॉच कर लेना जो मैंने बनाई है, और इसको भी कंबाइन करके लॉन्च करेंगे।